बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 8 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल। वैसे आज इतवार भी है और मेरे पड़ोस में तहरीक इंसाफ का जलसा भी जारी है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा, लेकिन खैर मौसम की तब्दीली की वजह से ये जो तबीयत की ख़राबी है तो चलती रहेगी। लेकिन जो कुछ जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर आज हुआ वो आज से पहले यानी कि इस जंग के दौरान 7 अक्टूबर से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ। और गुज़िश्ता रोज़ ही हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी करते हुए जो वेस्ट बैंक की सूरत हाल है उस पर बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि अगर तुमने मासूम फ़लस्तीनियों को जॉर्डन के अंदर धकेलने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जानिब से इसको ऐलाने जंग समझेंगे। तो आज जो कुछ हुआ उसका क्या ताल्लुक है इस स्टेटमेंट से, और जो कुछ हुआ उसके बाद जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर किस तरह की टेंशन्स हैं, किस तरह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, वो आपको बताने से पहले 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें रशिया और यूक्रेन जंग से ले लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो ये कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि रूस और यूक्रेन जंग पर लाजमी बात किया करें। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो मैप आपको नजर आ रहा होगा, ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है पेक्रोवस्क का इलाका, ये डोनेट्स्क रीजन का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और दूसरा ये आखिरी इलाका है। अगर इस तक रशिया की फौजें पहुंच गईं पेक्रोवस्क तक तो फिर डोनेट्स्क रीजन मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल आ जाएगा। और गुज़िश्ता दिनों रूस के सदर ने क्या बात की, जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम था वहां पर गुफ्तगू करते हुए रशिया के सदर ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपका हदफ क्या है अब तो बता दें, तो रूस के सदर ने कहा कि फिलहाल हमारा हदफ है डोनेट्स्क रीजन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना। तो ये जो पेक्रोवस्क का रीजन है, इससे मैं आपको बता दूं कि रशिया की फौजें एक और की टाउन को कंट्रोल करने के बाद अब सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई हैं। और जितनी तेजी के साथ रशिया की फौजें जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो डोनेट्स्क का इलाका है, वहां पर जितनी तेजी से रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं, तो ये जो पेक्रोवस्क तक पहुंचने का सिलसिला है ये मैक्सिमम 1 हफ्ता रशिया की फौजों को लगेगा और ये बहुत बड़ी विक्ट्री रशिया अपने नाम कर लेगा। दूसरी साइड पर ये जो मैप है, जो यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के ऑफिशियल्स जब भी उन्हें जो मेन बैटल फील्ड है वो जब दिखाया जाता है इनके इत्तेहादियों की जानिब से, तो ये नक्शा दिखा देते हैं कि देखो हमारी पेशकदमी भी जारी है, लेकिन रशिया की फौजों का जो फोकस है वो कुर्स्क को डिफेंड करने से ज्यादा यहां पर ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर पेक्रोवस्क तक पहुंचने पर रशिया की फौजों का ज्यादा फोकस है और ये मेन बैटल फील्ड है। अब यूक्रेन के सदर ने गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया कि इटली में बैठकर क्या गुफ्तगू की कि हमने रशिया के इलाकों पर कब्जा नहीं करना, हमें कुर्स्क के ये इलाके नहीं चाहिए, हमारा मकसद ये है कि रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठा दें। लेकिन रशिया बातचीत की टेबल पर बैठता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, बल्कि रशिया के ऑफिशियल्स ने कैटेगोरिकली ये कहा कि अब बातचीत का कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, जबकि यूक्रेन ने नेटो ममालिक का असलहा इस्तेमाल करते हुए रशिया पर डीप इनसाइड रशिया हमले करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज भी रशिया के हमले रिपोर्ट हुए यूक्रेन के अंदर। अब ये डैन्यूब रिवर की साइड पर ये रशिया के हमले थे। अब जो लवीव वाली साइड है, जो वेस्टर्न यूक्रेन है, उसके साथ पड़ता है नेटो मुल्क पोलैंड, और ये जो डैन्यूब रिवर वाली साइड है इसके साथ पड़ता है नेटो मुल्क रोमेनिया। अब ये जो रशिया के हमले रिपोर्ट हुए जिसमें 5 से ज्यादा हलाकतें, बहुत से जख्मी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं और पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने टारगेट किया। लेकिन साथ ही एक जो रशिया का ड्रोन है वो जाकर रोमेनिया के अंदर गिरा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि जो नेटो कंट्रीज, जो ईस्टर्न फ्लैंक के नेटो कंट्रीज हैं, इस 2-2.5 साल के दौरान मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा हुआ कि रोमेनिया के अंदर, पोलैंड के अंदर जाकर रशिया के ड्रोन्स गिरे, इन्होंने तहकीकात की। और फिर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा इनकी मिन्नतें की कि आर्टिकल 5 आया ही आया, अब तो आएगा क्योंकि ड्रोन गिर गया रशिया का। लेकिन इनकी जानिब से आपको मालूम है कि जो बाइडन है अमेरिका के सदर, उसे सिर्फ कंधे चाहिए और ये डायरेक्ट रशिया के साथ इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इस वजह से ये जो रोमेनिया के अंदर ड्रोन जाकर गिरा, इसकी तहकीकात के बाद क्या नतीजा सामने आएगा वो आपके सामने है, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है, मुतअद्दिद मर्तबा रोमेनिया के अंदर भी ये ड्रोन्स जो हैं वो जाकर गिर चुके हैं। लेकिन जो आज जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर हुआ, अब मशरिक़ वुस्ता की बात कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरें आज मशरिक़ वुस्ता से बहुत ज्यादा हैं। अब जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर ये 7 अक्टूबर से लेकर आज तक ये नहीं हुआ, कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि आज एक ट्रक ड्राइवर जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है किंग हुसैन ब्रिज इसको कहा जाता है,
या फिर किंग हुसैन क्रॉसिंग भी इसको कहा जाता है। वो जो इजिप्ट वाली क्रॉसिंग है वो राफा क्रॉसिंग है, ये जो जॉर्डन वाली क्रॉसिंग है ये वेस्ट बैंक के साथ से जॉर्डन वाली क्रॉसिंग को कहा जाता है किंग हुसैन क्रॉसिंग। यहां से एक ट्रक एंटर हुआ जॉर्डन से और बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स के अंदर कि ट्रक जो है इसने कार्गो ट्रक था और इसने अपना कार्गो का सामान जो है वो उतारा और फिर ट्रक ड्राइवर ने 3 जो इस्राएली बॉर्डर गार्ड्स थे उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया और जवाब में जो सहूनी फौजें हैं उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर को भी शहीद कर दिया। अब रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि ये जॉर्डेनियन शहरी था, ये जो ट्रक ड्राइवर था ये जॉर्डन का शहरी था और इसके पास असलहा कहां से आया, ये इस सरहद पर असलहा लेकर एंटर कैसे हो गया, ये प्री प्लान इसका मिशन था या फिर सहूनी फौजें जिस तरह की हरकतें करती हैं, जो भी ट्रक्स एंटर होते हैं उनको जो है चेक किया जाता है। फिर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि ट्रक के टायर्स को इनकी जानिब से फायर मार दिए जाते हैं, तो कुछ इस तरह का सीन यहां पर हुआ होगा। या फिर जो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट सामने आई वेस्ट बैंक के अंदर मजालिम को लेकर, जॉर्डन में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भी है और जॉर्डन को कंसर्न्स भी हैं कि कहीं फलस्तीनी जो हैं वो जॉर्डन ना आ जाएं। ये जो किंग हुसैन क्रॉसिंग है ये वाहिद क्रॉसिंग है जिसको क्रॉस करते हुए जो मासूम फलस्तीनी है वो जॉर्डन भी आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसराइल की अथॉरिटीज ने ये जो वाकया पेश आया किंग हुसैन क्रॉसिंग के ऊपर, इसके बाद इसराइल की अथॉरिटीज ने इस क्रॉसिंग को और मुकम्मल तौर पर जो जॉर्डन के साथ जो बॉर्डर है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। और जॉर्डन तो खैर इंतजार ही मेरा ख्याल है इस बात का कर रहा था, जॉर्डन ने भी बंद कर दिया और जॉर्डन ने ये कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो ट्रक ड्राइवर था इसके मकासद क्या थे, इसके पास असलहा कहाँ से आया और इसने इन सहूनी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं इन पर क्यों हमला किया। लेकिन हमास की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई और हमास ने कहा कि ये वादे हो गया कि जो पड़ोसी अरब कंट्रीज हैं उनको भी सहूनियों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और ये जो वाकया आज जॉर्डन और इसराइल की सरहद पर रिपोर्ट हुआ इस पर हमास के मुजाहिदीन ने खुशी का इजहार किया। हमास के मुजाहिदीन की जानिब से भी हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, आज हिजबुल्लाह की साइड से भी हमले रिपोर्ट हुए और हौसी मुजाहिदीन ने एक और अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा हौसी मुजाहिदीन की जानिब से सामने आया। मैं वीडियोस और जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो पिक्चर्स हैं वो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूं, वहां जाकर आप ये जो मैं खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये वहां जाकर आप इनकी वीडियोस, इनसे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं या फिर ये जो खबरें हैं ये किस जरीदे की हैं वो आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जो सिचुएशन है गजा के अंदर और वेस्ट बैंक की साइड पर और उसको देखते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्टेटमेंट जारी की कि ये वक्त है मुसलमानों की यूनिटी का, क्योंकि अगर इस वक्त मुसलमानों ने यूनिटी का मुजाहिरा ना किया तो फिर ये सहूनी जो हैं वो गजा तक महदूद नहीं रहेंगे या फिर वेस्ट बैंक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं उन तक ये फैलने की कोशिश करेंगे और अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूनिटी दिखानी चाहिए तमाम मुसलमानों को। इस स्टेटमेंट पर जो सहूनी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और रजब तैयब एर्दोगान को लेकर जिस तरह के बयानात जारी किए हैं नेतन्याहू और नेतन्याहू के जो हार्ड लाइनर वुज़रा हैं और जो सहूनी मीडिया है, मैं आपको बता दूं कि क्या रिपोर्ट कर रहा है। सहूनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान की स्टेटमेंट पर किसी भी मुसलमान मुल्क ने लब्बैक नहीं कहा और इनकी जानिब से इन मुसलमान ममालिक को लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग, इस तरह की खबरें सुर्खियों के अंदर ये रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इन खबरों को देखते हुए भी किसी मुसलमान मुल्क के अंदर इतनी शर्म बाकी नहीं रही कि वो आगे बढ़कर इनको शट अप कॉल दे सके। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि जो सिचुएशन इसराइल के बॉर्डर्स के ऊपर है, जो इजिप्ट की जानिब से या फिर जॉर्डन की जानिब से जो स्टांस लिया जा रहा है या फिर इजिप्ट और जॉर्डन के बॉर्डर्स पर जिस तरह की टेंशन्स हैं, इजिप्ट के आर्मी चीफ ने जो राफा बॉर्डर है उसका दौरा किया और ये जो किंग हुसैन बॉर्डर है इसका मैंने आपको बता दिया कि आज क्या वाकया रिपोर्ट हुआ। और इसराइल के अंदर मैं आपको बता दूं 7,50,000 जो मुजाहिरीन हैं वो रिपोर्ट हुए, आज उन्होंने पूरे के पूरे इसराइल को ब्लॉक किया और वही मुतालबा नेतन्याहू के सामने रखा कि बातचीत की टेबल पर बैठो और इस जंग को बंद करो, क्योंकि अब इसराइल महफूज नहीं रहा। स्पेशली जो है वो
हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है या फिर जो नॉर्दर्न इसराइल है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं इन इसराइलियों के, और नेतन्याहू को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है इन इसराइलियों की जानिब से कि नेतन्याहू बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। लेकिन अगेन नेतन्याहू की जानिब से वही नक्शा, वही बयान, वही कंसर्न्स, वही इंपॉर्टेंस जो राफा क्रॉसिंग की या फिलाडेल्फी कॉरिडोर की जो इंपॉर्टेंस है उस पर मबनी एक स्टेटमेंट फिर से सामने आ गई है। यानी कि बात वही है कि बड़ी जंग और फैसला बड़ी जंग के अंदर ही होगा। ये बातचीत की टेबल पर इस मसला फ़लस्तीन का हल ये सहूनी और सहूनियों के इत्तेहादी जो हैं अमेरिका वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो रजब तैयब एर्दोगान की कॉल पर तमाम मुसलमानों को अब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि ईरान की तरफ देखते रहें या फिर ईरान जो है वो अरब कंट्रीज़ की तरफ देखता रहे। तो इस तरह जो मासूम फ़लस्तीनी हैं, आज शहादतें मैं आपको बता दूं कि 41,000 का फिगर क्रॉस कर चुकी हैं, और ये डेटा आपको मालूम है कि एक्यूरेट डेटा नहीं है, बल्कि शहादतें 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। और इनके मज़ालिम आज भी गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर रिपोर्ट होते रहे। तो जितना जल्दी मुसलमान जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स या फिर मजम्मती बयानात को इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर मुत्तहिद होकर इन सहूनी ताकतों का मुकाबला करेंगे उतना बेहतर है। वरना रजब तैयब एर्दोगान की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि यहाँ तक महदूद नहीं रहने वाले, बल्कि ये ग्रेटर इसराइल प्लान अपना जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अगर यहाँ पर इनको रोक लिया गया तब तो ठीक है, वरना ये दीगर कंट्रीज तक भी अपना ये मिशन फैलाएंगे। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दुआ करते रहें गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए, मुजाहिदीन के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।